हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। मैं आज फिर आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर आ गई हूँ। जगन्नाथपुरी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पुरी देश के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के साथ विराजमान हैं। आइए मैं इस मंदिर की स्थापना की आपको कथा सुनाती हूँ। स्थानीय मान्यता ये है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचन पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव निवास करते थे। एक दिन वहाँ के राजा इंद्रदुम्न को रात में सपना आता है और सपने में भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि नीलांचन पर्वत पर एक गुफा है जहाँ पर मेरी एक प्रतिमा है जिसे नील माधव कहा जाता है। प्रभु ने उनसे कहा कि तुम एक मंदिर बनवाओ, उसमें मेरी यह प्रतिमा स्थापित करवाओ। नीलांचन पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा के रखा हुआ था और वह उसी गुफा में उनकी पूजा करता था। राजा इंद्रदुम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति भ्रमण करता हुआ उस जगह पर पहुंचा और उसने पता लगाया तो उसे वहां के गुप्तचरों से पता चला कि पर्वत पर उस मुखिया ने नील माधव की मूर्ति को छुपा रखा है और वहीं पर वो उसकी पूजा करता है। विश्ववसु ने किसी को भी नील माधव के दर्शन नहीं करने दिए थे। विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री से ललिता से विवाह कर लिया था और उसके ज़रिए वो नील माधव के दर्शन करने की इच्छा रखता था। जब उसकी बेटी ने अपने पिताजी से नील माधव के दर्शन की बात कही तो वह मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह नील माधव के दर्शन कराने तभी ले जाएगा जब विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगा। विद्यापति ने उसकी शर्त मान ली और बड़ी हुई चतुराई से अपने हाथों में सरसों के दाने ले गया और रास्ते में उनको गिराता चला गया, जिससे कि उसे उस गुफा का रास्ता पता चल सके। बाद में जब वह गुफा में पहुँचे तो विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए और उनको देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया। वापस आकर उसने राजा को बताया कि वहाँ पर नील माधव की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है, तो उसके पास वो लौट आए। राजा इंद्रदुम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाने की सोची और भगवान जी के कहे अनुसार उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। एक बार फिर भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि पुरी के समुद्र के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा। उस लट्ठे से आप मूर्ति का निर्माण करवाएं और वही मूर्ति आप मंदिर में स्थापित करवाएं। राजा ने उनकी बात का मान रखा और अगले ही दिन वो समुद्र तट पर अपने सैनिकों के साथ गए और वहाँ पर उन्हें सचमुच एक तैरता हुआ लट्ठा दिखाई दिया, जिसे वह अपने महल में ले आए और उन्होंने उससे मूर्ति बनाने का कार्य अपने कारीगरों को सौंपा, परंतु कोई भी कारीगर उस पर छेनी हथौड़ी नहीं चला पा रहा था। सभी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस लट्ठे पर छेनी हथौड़े नहीं चल पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर से राजा के सपने में आकर शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को प्रसन्न करने की आज्ञा दी। फिर भगवान विश्वकर्मा राजा के सामने एक बूढ़े के रूप में आए और उन्होंने कहा, मैंने सुना है राजन कि आप एक मूर्ति बनाने की इच्छा रखते हैं। तो राजा ने कहा, हाँ, ये सही बात है।
इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो नील माधव की मूर्ति बनाने में 21 दिन का समय लेंगे और वह मूर्ति एक एकांत कमरे में बनाएंगे। जब तक वह मूर्ति पूरी नहीं होगी उस कमरे में कोई भी नहीं आ सकता है। राजा ने उनकी बात मान ली और भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें यह भी बताया कि अगर उन्हें किसी ने विघ्न डाला उनके काम में तो वह उसी समय छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने उनकी बात मान ली और एक बंद कमरे में भगवान विश्वकर्मा ने भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब लोगों को कमरे से बस छेनी हथौड़े की आवाज़ें आती थीं। इसी तरह 15 दिन बीत गए और 15 दिन बीतने के बाद जब एक समय रानी उस महल से आगे गुजरी तो उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। वह चिंतित होकर राजा के पास गईं और उन्होंने उनसे कहा कि राजन, क्या वह शिल्पकार ठीक है? क्योंकि वहाँ पर अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कहीं वह शिल्पकार भूख प्यास से कहीं मर तो नहीं गया? कहीं अगर ऐसा हो गया होगा तो हम पर भी पाप चढ़ेगा। राजा ने उन्हें समझाया कि शिल्पकार की यही शर्त थी कि जब तक 21 दिन ना हो जाए उस कमरे को ना खोला जाए। लेकिन रानी के बार बार कहने पर भी राजा ने उनकी बात को माना और फिर कमरे को खुलवाया गया। कमरे को खुलवाया गया तब क्या देखा जाता है कि शिल्पकार वहाँ से अधूरी मूर्तियाँ छोड़कर अदृश्य हो गए हैं। वहाँ पर उन्हें 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली, जिसमें एक जगन्नाथ भगवान की, उनके भाई बलदेव की और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ थीं, जो कि अधूरी थीं, जिसमें उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा शिल्पकार की आज्ञा का पालन ना करने के कारण बहुत दुखी था, लेकिन फिर बाद में भगवान की इच्छा को मानकर उसने यही अधूरी मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित करवा दी। राजा इंद्रदुम्न ने मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित कराईं और आज तक वही अधूरी मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित हैं और हम सभी उन्हीं मूर्तियों के दर्शन करते हैं। इस तरह ये जगन्नाथ के मंदिर के स्थापना की कथा है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। थैंक यू।